Good morning everyone. Welcome in Unique School, Sikar. In previous classes, we were studying about some useful compounds in everyday life, or in useful compounds first studying NaCl, second NaOH, third CaOCl2 and fourth NaHCO3. In previous class we studying about sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अपन ने मैन्युफैक्चरिंग मेथड अपन ने इसकी पढ़ लिया था, प्रॉपर्टीज़ अपन ने इसकी स्टडी की थी, बट इसके यूजेज जो थे उन यूजेज को अपन ने लेफ्ट कर दिया। अपन ने इनकी यूजेज की जो स्टडी थी वो अपन ने प्रीवियस क्लास में नहीं की। तो मैं आपको जनरली यहाँ पर इसके जो यूजेज हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, फर्स्टली मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आफ्टर देन अपन वॉशिंग सोडा जो है नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड, उसकी स्टडी अपन करेंगे। तो फर्स्टली यहाँ पर बात करते हैं कि इसका यूज़ जो है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो इसका यूज़ जो है वो फूड स्टफ्स के अंदर किया जाता है। बेकिंग जो पाउडर है, इस बेकिंग पाउडर का यूज़ कहाँ किया जाता है, फूड स्टफ्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में इसका जो यूज़ है, यूज़ इसका कोल्ड ड्रिंक फॉर्म करने में किया जाता है, सोडा फॉर्म करने के लिए किया जाता है, सोडा वाटर के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एसिडिटी को रिमूव करने के लिए एंटी एसिड की फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। जो स्टोमक होता है, स्टोमक से जो एसिडिटी हो जाती है, उस एसिडिटी को फोर अवे करने के लिए भी इसका यूज़ जो है वो एंटी एसिड की फॉर्म में किया जाता है, क्योंकि ये भी क्या है, एक बेस है, और बेस है इसलिए इसका यूज़ किस में किया जाता है, एंटी एसिड की फॉर्म में किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये किसका, इसका यूज़ जो है वो माइल्ड एंटीसेप्टिक की फॉर्म में किया जाता है। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा इसका लेबोरेटरी रिएजेंट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। कहाँ किया जाता है, लेबोरेटरी रिएजेंट में। तो देखो लेबोरेटरी रिएजेंट में अपन ने सबसे पहले देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ भी लेबोरेटरी रिएजेंट में किया जाता है। इसके अलावा अपन ने पढ़ा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका भी लेबोरेटरी रिएजेंट में यूज़ में लिया जाता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका यूज़ भी किस में किया जाता है, लेबोरेटरी रिएजेंट की फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा, उस वॉशिंग सोडा का यूज़ भी किस में किया जाता है, लेबोरेटरी रिएजेंट की फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट अपन जो है फिफ्थ अपना जो केमिकल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है अपना Na2CO3.10H2O। अपन यहाँ इसकी बात करते हैं। जनरली इसका अपन बात करें तो इसका जो केमिकल नेम है, इसका केमिकल नेम इसका क्या है, और इसका जो केमिकल नेम होता है वो केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट। इसका जो केमिकल नेम है वो केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। बात करें इसके कॉमन नेम की, इसका जो कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम होता है वॉशिंग सोडा। इसका कॉमन नेम क्या होता है, वॉशिंग सोडा इसका कॉमन नेम होता है। अब अपन बात करते हैं आगे कि जो सोडियम कार्बोनेट है इसका मैन्युफैक्चरिंग, इसके मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। तो एक मैन्युफैक्चरिंग मेथड तो इसका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था प्रीवियस क्लास में ही, जहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अपन ने ब्रेक किया था, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ब्रेक करने पर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस थी वहाँ से रिलीज हो रही थी। तो देखो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब अपन ने इससे वो क्या किया था, हीटिंग किया था, तो हीटिंग करने पर अपने पास में क्या गेन हुआ, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O वाटर एंड विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हियर। तो वन मेथड तो ये हो गया कि इसको यहाँ से क्या किया जा सकता है, सोडियम जो कार्बोनेट है, इस सोडियम कार्बोनेट को यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है, इस सोडियम कार्बोनेट का अपन जब क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं Na2CO3 और प्लस इसके साथ में 10H2O, और इसका क्या करवाते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है या आपने 9th क्लास में सेपरेटिंग मेथड्स में इसकी स्टडी की थी क्रिस्टलाइजेशन की,
यानी क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्या होता है कि कोई भी जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस के अपन जो सॉलिड क्रिस्टल गेन करते हैं, सॉलिड क्रिस्टल गेन करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। और ये जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है इसमें मैंने आपको पहले फर्स्ट क्लास के अंदर अपने 5th चैप्टर की उस क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ देखो जिसमें फॉर्मूले में गेन हो रहा है 10H2O, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया था कि ये 10H2O यहाँ पर क्या है, ये 10H2O यहाँ पर क्रिस्टलाइन वाटर है। क्या है, क्रिस्टलाइन वाटर है। और ये क्रिस्टलाइन वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है, ये क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रिस्टल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो किस प्रोसेस से होता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से होता है। क्लियर है। और ये क्रिस्टलाइन वाटर की जो भी डेफिनेशन वगैरह है वो अपन प्रीवियस क्लास में अपन इसकी स्टडी कर चुके हैं, तो आप वहाँ से उस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। इसके अलावा अपन बात करें तो अपने पास में जो है इसका जो मेथड है कि सोडियम कार्बोनेट है, इस सोडियम कार्बोनेट को अपन किस प्रकार से गेन करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट को गेन करने का अपने पास जो मेथड है वो अपने को गेन हुआ। आफ्टर देन अपन बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग के बाद में इसकी प्रॉपर्टीज़ की अपन बात करते हैं। सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसी होती है, तो ये भी कैसा होता है, ये होता है वाइट, क्रिस्टलाइन और सॉलिड होता है। कैसा होता है, वाइट होता है, क्रिस्टलाइन होता है, सॉलिड होता है। आफ्टर देन बात करें तो ये सोल्यूबल इन वाटर होता है। वाटर में क्या होता है, ये सोल्यूबल होता है, इट मीन्स सोल्यूबल इन वाटर। इसके अलावा अपन बात करें कि इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो एक्वस सॉल्यूशन नेचर के अंदर कैसा होता है, तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो भी नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है, सेम एज किसके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के। इसके अलावा अपन बात करें तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो सोडियम कार्बोनेट है यानी जो वॉशिंग सोडा है, जब अपन इस वॉशिंग सोडा को अपन हीटिंग करते हैं या जनरली अपन जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इस पर अप्लाई करते हैं, तो फिर ये किस में कन्वर्ट होता है, इससे अपने को सोडा एस गेन होता है। क्या गेन होता है, सोडा एस, यानी Na2CO3.10H2O। और जब अपन इसकी हीटिंग करते हैं देन अपने पास में क्या गेन होता है, Na2CO3 और प्लस 10H2O। तो यहाँ इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है यहाँ पर सोडा एस। क्या बोलते हैं, सोडा एस। ठीक है, तो अपने पास में क्या गेन हुआ, यहाँ से सोडा एस जो है ये गेन होता है। इट गिव्स सोडा एस ऑन हीटिंग बाय रिमूविंग क्रिस्टलाइन वाटर। अपन जैसे ही इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर इसमें जो क्रिस्टलाइन वाटर होता है वो क्रिस्टलाइन वाटर तो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और सोडा एस जो है वो अपने पास में गेन रह जाता है, लेफ्ट रह जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हुई। आफ्टर देन प्रॉपर्टीज़ वी रीड व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट। तो अपन इसकी बात करें तो इसके जो यूजेज हैं वो यूजेज कहाँ किए जाते हैं, तो देखो सोडियम जो इसका यूज़ जो है वो किस में किया जाता है, वॉशिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, क्लीनिंग करने में इसका यूज़ किया जाता है। यूज इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग, इसका यूज़ जो किस में किया जाता है, वॉशिंग करने के अंदर और क्लीनिंग करने में इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ जो है मैन्युफैक्चरिंग इन कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ किया जाता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग पाउडर जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके अलावा ग्लास, सॉप और बोरेक्स के फॉर्मेशन में इसका यूज़ किया जाता है। आफ्टर देन अपन बात करें तो इसका यूज़ जो है वो डिटर्जेंट की फॉर्म में किया जाता है। सॉप और डिटर्जेंट आगे अपना टॉपिक है, वहाँ पर अपन डिटेल में सॉप और डिटर्जेंट की स्टडी करेंगे। तो यहाँ इसका जो यूज़ है सोप और डिटर्जेंट में इसका यूज़ किया जाता है। आफ्टर देन अपन बात करें कि इसका यूज़ जो है वो पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है, पेंट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। और आफ्टर देन मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसका यूज़ जो है वो किस में किया जाता है, लेबोरेटरी रिएजेंट के फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो
जो इम्पोर्टेंट जो इसके यूजेस थे, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है, उसकी अपन ने डिटेल स्टडी अपन ने इस क्लास के अंदर की है। आफ्टर देन अपना एक नेक्स्ट जो केमिकल कंपाउंड है जो कि लेफ्ट रह जाता है, वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। अपन उसकी स्टडी जो है वो अपन अब करेंगे। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो है CaSO4 डॉट हाफ H2O। क्या है, हाफ H2O जो है मॉलिक्यूल है, किसके हैं, कैल्शियम सल्फेट है और उसके साथ में हाफ H2O मॉलिक्यूल है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसका जो केमिकल नेम है, फर्स्टली इसका अपन क्या राइट करते हैं, केमिकल नेम। तो इसका केमिकल नेम क्या लिखा जाता है, हाफ हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। क्या हो गया, हाफ हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। ये इसका क्या हो गया, कंप्लीट केमिकल नेम हो गया। अपन इसका यदि कॉमन नेम या जो जनरल नेम अपन इसका देखें, तो इसका कॉमन नेम या जनरल नेम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं POP। ठीक है, जनरली ये POP नाम आपने सुना भी होगा, जैसे घरों की जो रूफ वगैरह होती है उसको फॉर्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, उनकी सजावट के लिए इसका यूज़ किया जाता है, डिज़ाइनिंग देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो अपन बात करें फर्स्टली, तो इसका जो नेम है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम क्यों रखा गया, इसका जो फॉर्मेशन था, इसका फॉर्मेशन हुआ था जिप्सम से। जिप्सम को क्या किया गया, हीट किया गया, और जिप्सम को हीट करके, और जो फ्रांस जो कंट्री है, उस फ्रांस कंट्री की जो कैपिटल है पेरिस, फ्रांस कंट्री का नेम है, और उसकी कैपिटल जो है वो कैपिटल है पेरिस। उस पेरिस जो कंट्री है, जो कैपिटल है, सॉरी, उस पेरिस कैपिटल के अंदर क्या किया गया था, जिप्सम को हीट करके और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन किया गया था। इसलिए इसका जो नेम है वो नेम क्या रख दिया गया, उस पेरिस शहर के नेम के साथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नेम जो है वो रखा। आफ्टर देन अपन बात करते हैं, अपन ने ये तो कह दिया कि जिप्सम को हीट करके, तो अपन इसका जो मेथड है वो मेथड अपने को जनरली अपने पास में गेन हो गया कि इसका मेथड क्या है, मैन्युफैक्चरिंग मेथड की अपन बात करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग मेथड क्या हो गया, अपन क्या करते हैं, जिप्सम, और जिप्सम को अपन क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं। तो हीटिंग करने पर अपने पास में क्या गेन होता है, POP गेन होता है। जिप्सम जो है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O, और जब अपन इसको हीट देते हैं तो हीट देने पर यहाँ जो वाटर के 2 मॉलिक्यूल है, इसमें से सिर्फ हाफ हाइड्रेट रह जाता है और फॉर्म होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, और रिमूव हो जाता है 1.5 H2O मॉलिक्यूल वाटर के। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट का जो है हाफ हाइड्रेट जो फॉर्म है ये अपने पास में यहाँ पर गेन हुआ, और इसको अपन क्या बोलते हैं, POP बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको कहा जाता है। ठीक है, जनरली अपन इसके जो प्रॉपर्टीज़ अपन देखें, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में अपन सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है 393 केल्विन होता है। फर्स्टली अपन बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की अपन बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में अपन फर्स्टली अपन बात करें तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको इसका मेल्टिंग पॉइंट बताया कितना होता है, 393 केल्विन होता है।
इसके अलावा इसका जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ये कैसा होता है, वाइट होता है, सॉलिड होता है, और इसके अलावा अपन देखें तो ये कैसा होता है, ग्लॉसी मटेरियल होता है। कैसा होता है, ग्लॉसी मटेरियल जो है होता है। आफ्टर देन अपन बात करें तो अब ये कहते हैं कि ये होता तो जनरली सॉलिड तो है ही, जब अपन इसको वाटर के साथ मिक्सअप करते हैं, इसमें वाटर जब अपन ऐड करते हैं तो वाटर ऐड करने पर ये जो है और भी ज़्यादा क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। जब अपन इसमें क्या करते हैं, वाटर इसमें मिक्स करते हैं तो ये कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट में ही क्या हो जाता है, ये हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये हार्ड किस प्रकार हो जाता है कि ये तो है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, और इस हाफ H2O में जैसे ही अपन क्या करते हैं, H2O के मॉलिक्यूल और मिक्सअप करते हैं, जैसे लाइक अपन ने 3 मॉलिक्यूल वाटर के लिए, और वो 3 मॉलिक्यूल वाटर जब अपन इसमें मिक्स करते हैं तो इसका क्या, किसका फॉर्मेशन होता है, CaSO4.2H2O, यानी यहाँ फॉर्मेशन होता है जिप्सम का, और जिप्सम का जो फॉर्मेशन होता है, जिप्सम क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। क्लियर है, तो ये इसकी क्या थी, प्रॉपर्टीज़ थी। आफ्टर द प्रॉपर्टीज़ अपन बात करते हैं कि इसके यूजेज क्या हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है जॉइन द ब्रोकन बॉन्ड्स, जॉइन द ब्रोकन बॉन्ड्स। जब बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाती है, जैसे अपन जनरली बोलते हैं कि अपना हाथ टूट गया, तो उस हाथ को वापस से ज्वाइन करने के लिए, उसको जॉइंट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, जो ब्रेक जो बॉन्ड्स है उनको ऐड करने के लिए, वापस से उनको कनेक्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में अपन बात करें कि इसका यूज़ ऑफ किस में किया जाता है, हाउसेज के कंस्ट्रक्शन में। मैंने आपको बताया था कि इसका यूज़ किया जाता है जनरली जो हाउसेज की जो रूफ़ होती है, उस रूफ़ के ऊपर डिजाइनिंग देने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डेंटल जो ट्रीटमेंट है उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मैटिंग जो डेकोरेटेड जो आइटम्स हैं, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूफ जो है, रूफ के डेकोरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा और भी जो कई है डेकोरेटेड जो आइटम्स होते हैं डेकोरेशन के, उन डेकोरेशन के आइटम्स में किसका यूज़ किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। तो अपन ने यहाँ पर 4 जो है इसके यूजेस पढ़े। फर्स्ट अपन ने यूजेस पढ़ा, जॉइन द ब्रोकन बॉन्ड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, डेंटल ट्रीटमेंट एंड डेकोरेटेड आइटम्स के फॉर्मेशन में इसका यूज़ किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज अपन ने देखी, मेल्टिंग पॉइंट 393 केल्विन होता है, और इसका ये कैसा होता है, वाइट होता है, सॉलिड होता है, ग्लॉसी मटेरियल होता है। इसमें और जैसे वाटर ऐड करते हैं तो वाटर ऐड करने पर ये कैसा हो जाता है, और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इसकी किससे की जाती है, जिप्सम को हीटिंग करके, और क्या किया जाता है, इसको गेन किया जाता है। तो यहाँ पर अपन ने इस क्लास में 2 जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस की अपन ने यहाँ पर इस क्लास के अंदर स्टडी की है। और अपन ने टोटली प्रीवियस क्लासेज और टुडे इस क्लास के अंदर टोटली 6 केमिकल कंपाउंड्स जो है, जो कि इम्पोर्टेंट है एवरीडे लाइफ में, उन इम्पोर्टेंट जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, उन इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी अपन ने प्रीवियस 2 क्लासेज और इस क्लास को मिला करके टोटल 3 क्लासेज में इनकी स्टडी की है। जिसमें अपन ने जनरली किसकी स्टडी की है कि उनका जो केमिकल नेम क्या है, जनरल नेम उसका क्या है, उसका मैन्युफैक्चरिंग मेथड क्या है, कहाँ से उसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसके यूजेज क्या है। ये अपन ने इतनी बातें जो हैं इन केमिकल कंपाउंड्स की अपनी इन क्लासेस के अंदर की है। यदि आपको इन सभी से यदि कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ आपको कोई किसी वर्ड का मीन्स समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मेरे को अपना जो डाउट है वो डाउट शेयर कर सकते हैं। आपका जो डाउट है उस डाउट को वहाँ क्लियर कर दिया जाएगा। और आपको सिर्फ इनकी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको इस वे के अंदर एक्सप्लेन आपको किया है बोर्ड के ऊपर, लाइक फर्स्टली जो उसका केमिकल नेम लिखा, उसके बाद में उसका जनरल नेम मैंने आपको लिखा, फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग मेथड मैंने लिखा, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ जो शो की, फिर अपन ने उसके यूजेस किए। तो इसी प्रकार से इसी वे में आपको नोट्स की फॉर्म में अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं।
और इनको जो है लर्न करना है। ठीक है, जनरली आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने डाउट को शेयर कीजिए। और नेक्स्ट जो क्लास है इस चैप्टर का अपना एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है सोप एंड डिटर्जेंट, वो लेफ्ट रह रहा है। और उस जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जो अपना सोप एंड डिटर्जेंट, उसकी स्टडी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।